नमस्कार। एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, अरे भाई ये सारे नाम हम रोज सुनते हैं ना। किचन सिलेंडर से लेकर गाड़ियों तक। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इनके बीच का असली फर्क क्या है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। नमस्ते दोस्तों, वागले एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, अक्सर हमारे घरों में, गाड़ियों में और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इन गैसों के नाम हमें सुनने को मिलते हैं। तो सवाल यही है, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी ये सब सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन क्या ये सच में एक जैसे हैं? चलिए पता लगाते हैं और जानते हैं एक मजेदार बात। इनमें से 3 गैसें तो असल में एक ही परिवार की हैं, बिल्कुल भाई बहन की तरह। तो चलिए इस परिवार से मिलते हैं। बात हो रही है पीएनजी, सीएनजी और एलएनजी की। ये तीनों पता है क्या है? ये मूल रूप से मीथेन ही हैं, बस इन्हें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग रूप में तैयार किया जाता है। तो परिवार के सबसे पहले सदस्य से मिलते हैं पीएनजी से। पीएनजी का मतलब है पाइप्ड नेचुरल गैस। ये मीथेन का सबसे सीधा साधा रूप है। इसे सीधे पाइपलाइन के जरिए हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नल में पानी आता है। तो सीधी सी बात है, पीएनजी मतलब मीथेन, जो गैस के रूप में पाइप से हमारे घरों तक पहुंचती है। इसका इस्तेमाल खाना पकाने से लेकर इंडस्ट्री चलाने तक में होता है। चलिए अब मीथेन परिवार के दूसरे सदस्य से मिलते हैं। और ये है सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहां जो सी है ना, कंप्रेस्ड मतलब जिसे दबाया गया हो, बस सारा खेल इसी का है तो ये भी मीथेन ही, लेकिन इसे एक बहुत खास काम के लिए तैयार किया गया है। जी हां, इसका मुख्य इस्तेमाल होता है गाड़ियों में ईंधन के तौर पर। लेकिन गैस को गाड़ियों के सिलेंडर में भरने के लिए उसे बहुत बहुत ज्यादा दबाना पड़ता है। कितना ज्यादा? सोच कर देखिए, 200 से 250 बार का दबाव। ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस को एक छोटी सी जगह में स्टोर किया जा सके। तो अब मिलते हैं मीथेन परिवार के तीसरे और सबसे सबसे ठंडे सदस्य से। यह है एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसका एक ही बड़ा काम है, मीथेन को बहुत लंबी दूरी तक ले जाना, जैसे कि समुद्री जहाजों में एक देश से दूसरे देश। और इतनी दूर ले जाने के लिए गैस को लिक्विड यानी तरल में बदलना पड़ता है। अब सवाल यह है कि यह होता कैसे है? जवाब है इसे बहुत बहुत ही ज्यादा ठंडा करके। -160 डिग्री सेल्सियस। ये इतना ठंडा होता है कि यकीन करना मुश्किल है। इस तापमान पर मीथेन गैस पानी की तरह तरल बन जाती है। और इस कमाल की प्रक्रिया का सबसे शानदार नतीजा ये होता है कि तरल बनने पर गैस 600 गुना कम जगह घेरती है। इसी वजह से बड़े बड़े जहाज़ों में इसे ट्रांसपोर्ट करना मुमकिन हो पाता है। तो ये तो हुई मीथेन परिवार की बात, लेकिन एक और गैस है जो इस परिवार का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, और वो है हमारी अपनी एलपीजी। इसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और नाम में ही सबसे बड़ा अंतर छिपा है। ये मीथेन यानी नेचुरल गैस से नहीं बनती। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एलपीजी असल में प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का एक मिक्सचर है। हाँ, इसे भी तरल बनाया जाता है, लेकिन इसके लिए ना तो सीएनजी जितना ज्यादा दबाव चाहिए और ना ही एलएनजी जितनी कड़ाके की ठंड। अच्छा, तो हमने चारों गैसों को अलग अलग तो समझ लिया है। तो चलिए अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि सारे अंतर आईने की तरह साफ हो जाएं। तो देखिए, पूरी कहानी अब एकदम साफ है। पीएनजी, सीएनजी और एलएनजी ये तीनों मीथेन के ही अलग अलग रूप हैं, जिनके काम अलग हैं। जबकि एलपीजी की तो पूरी केमिस्ट्री ही अलग है, क्योंकि ये प्रोपेन और ब्यूटेन से बनी है। तो मुद्दा साफ है, ये सब बनावट और रूप का खेल है। 3 गैसें मीथेन परिवार की हैं, बस उनके रूप अलग हैं। एक पाइप में आती है, दूसरी को दबाया जाता है और तीसरी को जमा दिया जाता है। और चौथी यानी एलपीजी तो है ही बिल्कुल अलग, जो प्रोपेन और ब्यूटेन से बनी है। तो जैसे जैसे दुनिया की ऊर्जा जरूरतें बदल रही हैं और हम सब एक स्वच्छ ईंधन की तरफ देख रहे हैं, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इनमें से कौन सी गैस भविष्य की ऊर्जा बनेगी। इस पर सोचिएगा जरूर।